आप एक सर्टिफाइड लाइफ एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कोच है। कोचिंग में आपको कैसे रुचि हुई और आपने कोचिंग की महारत को अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कैसे इंटीग्रेट करते हैं? सी टीचिंग टू प्रोफेशनल स्टूडेंट, जैसे मैंने बोला एडविल एकेडमी में हम प्योर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं जो सीएस परस्यू कर रहा है। और डेफिनेटली हमने 15 साल से, ऑनेस्टली ये नहीं कहूँगा कि मोटिवेशनल इज वॉज ओनली फॉर गिविंग सर्विस। पैशन तो था ही, बिकॉज टीचिंग प्रोफेशन में थे, टीचिंग पैशन था, लोगों को पढ़ाना, यंगस्टर से मिलना। एक सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए क्या थी, हमने 23 में चालू की, 21 को पढ़ाया। मेरी एज 25, 27, 30, बट फिर भी मैं 18-19 साल के बच्चों को पढ़ा रहा था। सो मेरी एज बढ़ रही है, बट आई कैन सी द जनरेशन कि कैसा जनरेशन चेंज हुआ है। आज 36 की एज में भी मैं देख रहा हूँ कि 18 साल के 19 साल के बच्चे क्या सोचते हैं। सो आई कैन सी, जब मैं 21 साल का था, मैं 20 साल को देख रहा था, सो आई कैन सी द होल ट्रांजिशन प्रोविजन कि किस तरह जनरेशन चेंज हो रही है। और पैशन तो था। सो आफ्टर टीचिंग फॉर 15 years एंड इम्पैक्टिंग ओनली फॉर कंपनी सेक्रेटरी, देन मैंने सोचा कि आई हैव टू डू समथिंग बिग। तो रिसेंटली इन मार्च 2023 अच्छा, आई हैव क्वालिफाइड एज अ और सर्टिफाइड एज अ लाइफ कोच। ओके, सी दिस इज नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। सी मोटिवेशनल स्पीकर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अगेन टू दैट प्रोफेशन, कोई भी मोटिवेशन लास्ट नहीं करता है। आप सुनते हो, जब ये बंद कमरे में रहते हो आपको बहुत एनर्जी रहती है, बाहर जाते हो आपको इतनी दुनियादारी लगी हुई है कि आप भूल जाते हो। और जब तक सुनते हो, जब तक अच्छा लगता है, इट विल बी इम्पैक्टिंग फॉर लेसर पीरियड, बिकॉज आप 2 घंटे सुनते हो। बट हमने ये लाइफ एंड ट्रांसफॉर्मेशन कोच, इट इज़ नॉट फॉर 2 hours। हम ज़ीरो मोटिवेशन देते हैं, मैं ज़ीरो एडवाइस, ज़ीरो गाइडेंस। इट्स प्योर अबाउट, इट्स a 10 weeks कोर्स। एवरी वीक देर विल बी 2 hour सेशन विच विल बी डन बाई मी। सो आप मेरे साथ 10 हफ्ते में ऑलमोस्ट 2 hours पर मीन्स 40 hours आप मेरे साथ, 20 hours आप मेरे साथ स्पेंड करते हो, वेयर वी विल ट्राई टू इवॉल्व यूर सेल्फ, हु यू आर, वॉट इज योर पैशन, आपको क्या मोटिवेट करता है। मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा, आप खुद को इवॉल्व करोगे, बिकॉज उसमें इतने एक्सरसाइज हम आपसे करवाएंगे। आप खुद आपके आंसर्स की खोज करोगे और आपको पता चलेगा कि अच्छा मैं ये हूँ, मुझे ये करना चाहिए। सिर्फ बहुत जने होते हैं, पैसा होता है फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है। और ये जो कोर्स है, वेदर आप 12 साल की उम्र के हो या 90 साल की उम्र के हो, सेम है प्लेटफॉर्म, वेयर आपको 10 से 12 ऐसे एक्टिविटीज हम करवाएंगे विदाउट गिविंग एनी गाइडेंस, वेयर यू योरसेल्फ विल फाइंड आउट कि नवनीत झवर कौन है, उसका पर्पस क्या है, उसका पैशन क्या है, क्या वो कर रहा है, उसे वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपका डिसीजन मेकिंग एंड इट्स लाइक आपके हर एरियाज ऑफ लाइफ, वेदर इज योर वेल्थ, हेल्थ, आपका बिजनेस, आपका कैरियर, आपकी पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, एवरी मैटर, एवरी एरिया ऑफ लाइफ को it will have the same process. So this is what I started recently, and touch wood I am seeing a good impact on others, and definitely where I can impact larger number of people, and irrespective of a particular segment, company secretary, every age, whether it's a housewife, student, businessman, employment. So ये भी जर्नी चालू की है recently and beginning है, but मैंने जब खुद के लिए किया था वो, I could see so much of positive impact in myself. बोलने की आदत थी हरदम, कभी सुनने की आदत नहीं थी। सो ये पर्टिकुलर कोर्स में आपको सुनने की आदत है, लिजनिंग। आप कुछ बोलते तो मुझे सुनना है, अभी तक सिर्फ बोल रहे थे, सुनना है और आपको सिर्फ वो प्रोसेस के थ्रू इवॉल्व करवाना है। सो न्यू एरिया विच आई हैव डेवलप नाउ, एंड होल पर्पज वाई, बिकॉज वांट टू इम्पैक्ट लार्जर नंबर, जस्ट नॉट रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू कंपनी सेक्रेटरी। सी जो हिसाब से ट्रेंड हो रहा है आज, जो हिसाब से सोशल लाइफ चेंज हो रही है, कंपेरिजन्स है, अनसेटिस्फाइड लोग हैं, और पीपल आर नॉट हैप्पी इन द मैरिजेस, इन द रिलेशनशिप्स, जो ट्रेंड चल रहा है, ड्रिंकिंग बोलो, स्मोकिंग, इट हैज बिकम द लाइफ। सो पीपल आर नॉट एनालाइजिंग और रियलाइजिंग व्हाट इज गोइंग टू इम्पैक्ट देयर लाइफ। सो आई थॉट कि डेफिनेटली इफ आई कैन इम्पैक्ट फ्यू लाइफ्स ऑल्सो, it will be great. So started, I am certified with Mr. Afrin Khan, who is a renowned world-class life coach. Mr. Afrin, he was a life coach for Hrithik Roshan, he was a life coach for Shah Rukh Khan's son and all. Okay. So I am certified with him, working for him, I can say, or working through him, and to have a greater impact on one who is surrounded to us. क्या आप हमें आपके द्वारा फॉर्म किए गए एनजीओ IRA फाउंडेशन के बारे में बता सकते हैं? इसकी शुरुआत का कारण क्या रहा और आप किस तरह के एजुकेशनल इनिशिएटिव्स विशेषकर कम आय वाले परिवार के छात्रों को सहायता प्रदान करते हैं?
डेफिनेटली आयरा फाउंडेशन एक अच्छे पर्पस के लिए शुरू हुआ था। जब मैंने अपनी पढ़ाई चालू की थी, डेफिनेटली ठीक है, समर्थ थे, शाश्वत थे, बट से फॉर एग्जाम्पल यदि मुझे इंजीनियरिंग करना था, मे नॉट बी दैट मच केपेबल कि मैं इंजीनियर अफोर्ड कर सकता था। वी डू रेस्पेक्ट टू कॉमर्स, आई एम वेरी हैप्पी दैट मैंने कॉमर्स परस्यू किया, कंपनी सेक्रेटरी हूँ और बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने की चाह है। बट बहुत सारे आय के लोग हैं जिसकी इनकम थोड़ी कम है, बट बच्चे में टैलेंट है। आयरा फाउंडेशन का सिंपल पर्पज़ ये 2017 में 18 में हमने चालू किया था। पर्पज़ ये कि टैलेंट यदि है तो हम आपके साथ हैं। मैं ये माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि नो कास्टिज्म नथिंग। अभी क्या होता है, जो भी फंडिंग मिलती है, जिसको भी डोनेशन मिलते हैं बेस्ड ऑन कास्ट एंड ऑन, हमारा प्योर क्राइटेरिया इज़ इफ़ यू द इनकम इज़ नॉट सपोर्टिंग, बट इफ़ यू हैव अ टैलेंट 60-70% आपको मार्क्स आ रहे हैं, इंटर हो गया, आपको कुछ एजुकेशन में हमसे हेल्प चाहिए, वी आर देयर टू हेल्प दोज हु आर हैविंग अ टैलेंट। सो हमने अभी तक ऑलमोस्ट डिफरेंट स्कूल्स, जैसा ओल्ड सिटी के स्कूल से ओशन पब्लिक स्कूल हो गई, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मध्यम वर्ग के आय वर्ग से आते हैं, जी। उनको हमने जो हमारी शक्ति है उसके थ्रू हमने उन्हें सपोर्ट किया है। और मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि इससे कास्ट और रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। वो प्योर क्राइटेरिया इज टैलेंट एंड यू डोंट हैव अ फाइनेंशियल सपोर्ट। जो हमारी शक्ति है, जो हमारी क्षमता है, उससे हम अभी भी हेल्प करते हैं और हम माध्यम के थ्रू हम आपसे भी गुजारिश करते हैं, यदि आपके पास कुछ ऐसा आते हैं कोई बंदे, आप हमें रिफ़र कर सकते हैं। हम डेफिनेटली उन्हें गाइडेंस देंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए, और यदि उनकी फैमिली का बैकग्राउंड हम चेक करेंगे, उनके स्कूल कॉलेज से मिलेंगे। ऐसा नहीं है आपने हमें कुछ बोल दिया दे देंगे, हम प्रिंसिपल को डायरेक्ट फीस पे करते हैं। सो ये भी स्टार्टिंग स्टेज पे है, गोइंग फॉरवर्ड पता नहीं। हमने एक हम फर्म बिलीवर हूँ, यदि मैंने कुछ किया है, सोसाइटी ने मुझे दिया, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है विच वी कॉल एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल सोशल। कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। जरूरी नहीं है कि कोई भी कुछ बड़ी करो, यथाशक्ति जो हो सकता है आप करिए, इनिशिएटिव तो लीजिए। तो हमने शुरू किया है, मे नॉट बी एट बिगर स्केल, बट डेफिनेटली वी हैव स्टार्टेड इट एंड वी वांट टू मेक इट बिग विद टाइम। सो शुरुआत करना जरूरी है और हमने शुरू किया है, और 100% टैलेंटेड है, किसी जरूरत है हम जरूर उन्हें मदद करते हैं और करेंगे भी। कंपनी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस के क्षेत्र में आप कुछ मुख्य ट्रेंड्स या बदलाव देख रहे हैं, और इस बदलते लैंडस्केप में आगे बढ़ने और आगे रहने के लिए हाउ डू यू प्लान टू अडॉप्ट एंड स्टे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज ए सेड यू, CS मतलब कंप्यूटर साइंस। एक टाइम पे तो ऐसा होता था कि कैंटीन स्वीपर भी बोलते थे, गॉन आर दोज डेज। नाउ व्हेन यू से CS पीपल रिकॉग्नाइज कंपनी सेक्रेटरी। सो जो 1980s के कंपनी सेक्रेटरी थे उनका चैलेंज अलग था, 2000 वाले में जो पास हुए साल 2000 में उनका चैलेंज अलग था, 2010 वालों का चैलेंज अलग था। बट ट्रस्ट मी, टुडे प्रोफेशन हैज़ गॉट रिकॉग्निशन। पहले कंपनी सेक्रेटरी का रोल कुछ था ही नहीं, साल में 2 रिटर्न डाल दिए, खत्म हो गया। जैसे मैंने आपको बताया, आज लेबर लॉज है, एनवायरमेंटल लॉज है, IBC है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो RBI के परव्यू में आता है। इतना स्कोप है और ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, न्यू लॉज आ रहे हैं, लेबर ऑडिट आएगा, एनवायरमेंटल ऑडिट आएगा जो बड़े बड़े कंपनीज को अप्लीकेबल रहेगा। आज देयर इज समथिंग कॉल्ड ए सोशल स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे सोशल ऑडिटर्स है। सो देयर आर सो मेनी न्यू थिंग्स विच आर कमिंग इन टाइम एंड आपको अपडेटेड रहना जरूरी है। सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 के बलबूते पे आप करेंगे, नो डाउट वो अपना बाइबल है जिसमें कंपनी खुलती है कंपनीज एक्ट में, वो हमें आना चाहिए। बट टाइम के साथ आपको जो न्यू रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे और एक मध्य वर्ग कंपनी सेक्रेटरी बन के रह जाएंगे। पैशन चाहिए, पढ़ना जरूरी है और अपडेट रहना जरूरी है। सो मेरी सबसे यही गुजारिश है, जो भी प्रोफेशन में, ये नहीं कहीं और, सब्जेक्ट इज द ओनली की टू योर ग्रेटर हाइट्स एंड ग्रेटर सक्सेस। आपको खुद को अमेंडमेंट्स के साथ, न्यू रूल्स के साथ अपडेट करना चाहिए। What inspired you to pursue a career in company secretarial practices? Want to be different from the crowd. वो टाइम पे मुझे याद है, मैं भद्रुका में सर 80 स्टूडेंट थे हमारे सेक्शन में, 60 जने प्रोफेशनल कोर्स कर रहे थे, 57 वे डूइंग CA एंड 3 इन कंपनी। सडनली CS 3, दैट वाज डिफरेंट। प्रोफेशन में तो स्कोप था, एज ए सीनियर सर तो मोटिवेशनल थे, समथिंग डिफरेंट, समथिंग इतना हटके। भद्रुका में पूरे सेक्शन में 60 में से 3 कंपनी सेक्रेटरी, 57 चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो पीपल से अरे कुछ हटके है, दैट वाज द बिगेस्ट मोटिवेशन। रेस्पेक्ट, गुडविल, मोटिवेशन, फाइनेंस तो था ही था, समथिंग डिफरेंट वाज द मेन की एरिया, की फैक्टर।
Share one memorable experience from your time as an insolvency professional. फर्स्ट असाइनमेंट, सी जनरली एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आप क्या करते हो, जो भी एसेट्स है उसे बेच के शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। हमने एक पर्टिकुलर केस में क्या किया कि जो एसेट्स को ही डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बिकॉज उसमें कोई दूसरी लाइबिलिटी थी नहीं। तो हमने बोला बेचना क्यों, जब ये माल ही तुम्हारा है और कोई दूसरी लाइबिलिटी है ही नहीं। तो जो लैंड थी कंपनी की, हमने डायरेक्ट लैंड इंस्टेड ऑफ सेलिंग और कैश डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट एज ए लिक्विडेटर हमने लैंड को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर्स को। सो दैट वाज अ न्यू असाइनमेंट, नो वन डिड टिल नाउ। सो दैट वाज अ अचीवमेंट पॉइंट ऑफ थिंग कि वी डिड समथिंग यूनिक, जहाँ हमने एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया। जैसे मैंने बोला कि आपको अपडेट रहना चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस सब्जेक्ट पे होल्ड होना चाहिए। सो दैट वाज यूनिक थिंग व्हिच वी डिड एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। सेक्रेटेरियल और लीगल ड्यू डिलीजेंस करने का सबसे चैलेंजिंग हिस्सा क्या रहा? इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको स्किल चाहिए। जब आप ड्यू डिलीजेंस करते हो, क्लाइंट उतना ही बोलेगा जितना उसे बोलना है। तो आपको स्किल चाहिए, क्लाइंट से वो इन्फॉर्मेशन ले जो वो बोलना नहीं चाह रहा है। वो आप टैलेंट है। अभी मैं एज ए इन्वेस्टर, कोई कंपनी मेरा, आप मेरे इन्वेस्टर हो, आप बोलते हैं मुझे वो कंपनी में इन्वेस्ट करना है। सो इट एज ए प्रोफेशनल मेरी ड्यूटी है कि वो कंपनी के बारे में मैं आपको अवगत कराऊँ। सो जब मैं ड्यू डिलीजेंस करने जाऊँगा पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। सो जो इन्फॉर्मेशन को खोदना है वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। वो आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप क्या बेस्ट इन्फॉर्मेशन से निकाल सकते हो। जी। सेबी के अंतर्गत कौन सा कॉम्प्लायंस रेगुलेशन कंपनी अक्सर भूल जाती है? सी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस बोल के होता है। कोई भी लिस्टेड कंपनी होती है उसके और 8-10 कंपनीज होते हैं, वो क्या करते हैं उनके साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन कर देते हैं। तो सेबी के बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस है। जब आपको आउटसाइडर्स कुछ माल चाहिए, आप बाहर वालों से नहीं लेके अपनी खुद की रिलेटेड पार्टी से लेते हो। सो थोड़ा सा सेबी बोलता है कि अरे बॉस, आपने शायद उनको ज़्यादा पे कर दिया होगा, पब्लिक का पैसा वेस्टेज हो रहा है। सो जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ बहुत सारे लिस्टेड कंपनीज मिस कर देते हैं। सो वहाँ पे थोड़ा सा अवगत रह के क्लाइंट को अपने को इन डिटेल समझाना पड़ता है कि वो ट्रांजैक्शन करने से पहले व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी टेकन। व्हेन ग्रुप कंपनीज, जैसा आप में पढ़ते हैं सत्यम में 120 कंपनीज थे जी, या रिलायंस के 140 कंपनीज है, या अडानी के इतने सारे ग्रुप कंपनीज है जो एलिगेशन लगे थे अदानी पे कि वो पूरे ग्रुप कंपनीज में ही काम कर ले रहा है। सो अलाउड है बट सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो वो हमें प्रॉपर्ली इंश्योर करना चाहिए। जब एक लिस्टेड कंपनी उसके दूसरे ग्रुप कंपनी से बिजनेस करती हैं तो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना चाहिए। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है बिजनेस को लेके? सी डेफिनेटली टू वर्क हार्ड एज ए कंपनी सेक्रेटरी एंड आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, एंड व्हेन एवर न्यू एरियाज कुछ भी डेवलप होते हैं उसमें भी हमें अपने को तैयार रहना चाहिए। बट डेफिनेटली एज ए आईपी आई वांट टू ग्रो बिग एंड एज ए लाइफ एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कोच टू इम्पैक्ट टू बियॉन्ड माई कैपेसिटी। जो भी एज के पीपल है, वेर एवर आई कैन डू, वांट टू टेक दिस एज अ प्योर प्रोफेशन, एज ए आईपी, एज ए कंपनी सेक्रेटरी एंड एज अ लाइफ कोच। आपको क्या लगता है कि एआई टूल से आने वाले दिनों में आपके बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? एआई कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन, इट कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। से एआई से ऐसा नहीं है कि वो आपको सब्स्टिट्यूट कर देगा। आपको स्किल्स होना चाहिए कि आप किस तरह एआई को अपने प्रोफेशन में यूज कर सकते हो। इट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट ह्यूमन बीइंग, बट उसको आप यदि सब्स्टिट्यूट समझ के उससे डरने से अच्छा उससे आप क्या बेस्ट ले सकते हो और अपने प्रोफेशन में उसको किस तरह यूज कर सकते हो। सो इट शुड बी एड एज ए वैल्यू एडिशन, एज ए कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉट एज ए सब्स्टिट्यूट। सो डेफिनेटली एआई को आप आपको यूज के टूल्स को यूज कीजिए आपके बिजनेस ग्रो को करने के लिए। आज तक का सबसे बड़ा फायदा क्या हो? नॉट मतलब पैसे का ही बोल के नहीं, और भी कुछ जैसा भी है। टीचिंग अनडाउटेडली, स्टार्टिंग उड़ान एकेडमी एंड मेकिंग 300 पीपल क्वालिफाइड थ्रू यू। सी वो जाएंगे, समझो आई वॉज रैंडमली स्पीकिंग टू माई स्टूडेंट्स, वो बोलते हैं सर मैं औरबंधु का कंपनी सेक्रेटरी हूँ। ही माइट बी मल्टीप्लाई अर्निंग देन मी, बट उसको जो रिगार्ड है एज ए टीचर, वो औरबंधु का कंपनी सेक्रेटरी बन जाएगा, डॉक्टर रेड्डीज का बन जाएगा, वो रिलायंस का बन जाएगा। मैं मे बी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी में फाइनेंशियल उसके उतना ग्रो नहीं कर पाऊंगा। पर जब अपने थ्रू जो लोग ग्रो होते हैं और वो हायर अचीव करते हैं और 300 जने कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं आपके थ्रू, वो प्रोफेशन में पैसा इमटेरियल है, वो सेटिस्फैक्शन इमटेरियल है। और जब उनकी सक्सेस आप देखते हो, जो एक गुरु ही ऐसा है जो चाहता है कि उसके बच्चे उससे ज़्यादा ग्रो करें। सो वो सेटिस्फैक्शन कभी भी एक 0.0% में जलन, अरे बहुत उन औरबंदी का है। रैंडमली मैंने लास्ट थोड़ा 1 मंथ पहले बात करा था स्टूडेंट से, एंड व्हेन आई वाज हियरिंग द सक्सेस
ऐसा लग रहा था कि बॉस कुछ तो अच्छा किए जीवन में आगे। सो वो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो पढ़ाते हैं और वो जो ग्रो करते हैं वो इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स। क्या बात। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन योर कैरियर? Qualifying company secretary, professional degree, having 2 words before your name CS. It's not about money. The respect, goodwill, reputation, the image which you get in the market, it will have a huge impact. मैं अभी भी सभी से कहता हूँ, आप कर रहे हो तो पैशनेटली कीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। बट एनी प्रोफेशनल कोर्स इन मटेरियल आप कुछ भी करते हो, दिस हैज a huge value. आप आगे बिजनेस कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट प्रोफेशनल कोर्स विल हैव द वे पीपल सी यू, द वे यू सी यूर सेल्फ, पर्सपेक्टिव पूरा चेंज होता है। सो डेफिनेटली 25 Feb 2009 क्वालिफाइंग कंपनी सेक्रेटरी इज अ टर्निंग पॉइंट अनडाउटेडली। कौन सी बुरी आदत है जो आप बदलना चाहते हैं आपकी? बुरी आदत नहीं, बट डेफिनेटली आई कैन से थोड़ा वर्क और पर्सनल लाइफ बैलेंस, वो एक थोड़ा सा हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। गोइंग जनरेशन को ये बोलूँगा, ये आज इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने आज कुछ अचीव कर लिया है। डेफिनेटली थोड़ा वी हैव टू ऑल्सो, वंस यू आर मैरिड, यू हैव किड्स एंड ऑल, थोड़ा बैलेंस इन लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं बोल रहा हूँ कि काम नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए, और पैसा कमाना आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं हरदम सभी को ये माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि डोंट एवर पुट अ लिमिट ऑन मनी। यू मे बी वंडरिंग क्यों पैसे के बारे में। सी सिंपल कॉन्सेप्ट है, 10,000 करोड़ रुपए मदर टेरेसा के हाथ में, 10,000 करोड़ रुपए लादेन के हाथ में, इट मेक्स अ डिफरेंस। पैसा सही हाथ में जाना चाहिए। यदि आप सक्षम हैं तो आप किसी की मदद कर पाओगे, वरना यदि मैं किसी गरीब को देखूंगा तो मैं उसको बोलूँगा अरे फील खराब होगा, बट मैं यदि सक्षम रहूँगा तो मैं मदद करना पाऊँगा। ग्रीडी रहने की जरूरत नहीं है, बट पैसे कमाने के लिए यू शुड बी 100% हैप्पीली डिससेटिस्फाइड। पैसा कमाना जरूरी है, कमाना आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वर्क और पर्सनल लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो आदत को इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। और टू सम extent punctuality when I give some timelines to my client, ensure that we meet the timelines or at least intimate them in advance if there are any challenges. ये 2 चीज़ को implement करने में I think which I want to implement it. Okay. दुनिया में जाने से पहले क्या हासिल करना ही है? Maybe definitely apart from profession तो अचीव करना ही है। एक 2-4 अच्छे कंपनीज का पब्लिक इश्यूज, एज ए कंपनी सेक्रेटरी जब आप कंपनी सेक्रेटरी बनते हो एक ड्रीम होता है। जी। कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसका पब्लिक इशू करना चाहिए। एज ए कंपनी सेक्रेटरी वो आपका ड्रीम होना चाहिए कि आपकी लाइफ में आप एटलीस्ट 1 पब्लिक इशू करो, वेयर यू एंड टू एंड एक कंपनी को BSE में लिस्ट कराइए और उसे फंड रेजिंग में हेल्प कीजिए अच्छी जेन्युइन कंपनी को। सो वो एक ड्रीम तो डेफिनेटली है, कोई भी कंपनी को लिस्ट करवाना है कंप्लीट एंड टू एंड प्रोसेस में। दैट इज़ वन बिग ड्रीम एज अ प्रोफेशनल and as a life coach. Definitely want to impact. I don't want to comment on a number, but I want to impact on a larger number of people, young generation, to help them, to transform them, and at early stage to make them realize what their true values are, what their passion is, so that they do not waste time in their life. And even housewives, even businessmen, even to employment. As I said, it's a new journey which I started, so want to do something great in the field of life and transformation coach. तो दोस्तों, शैलेश जी से बात करके आज मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना समय निकाल कर हमारे इस YouTube चैनल द वेंचर नेटवर्क द नवनीत चौहान टॉक शो में आए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। मैं ये माध्यम से नवनीत जी का भी बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि अलग अलग फील्ड के लोगों को लाके पब्लिक तक इसकी जानकारी देना। आज कितने जने को जितने टॉपिक्स पे मैंने बात की है, मे बी बिकॉज ये प्रोफेशन थोड़ा कंपनी सेक्रेटरी लोगों को पता है बट इन डिटेल नहीं पता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के बारे में नहीं पता, लाइफ कोच के बारे में नहीं पता, कोचिंग के बारे। सो ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, ये पूरा सर्विस मोटिव है। सो आई रियली थैंक यू नवनीत जी कि आप ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो, जिससे आपके माध्यम से बहुत लोगों को बहुत चीज़ों की जो जानकारी नहीं है या अधूरी जानकारी है उन्हें जानकारी मिल रही है। ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। प्लीज़ जहाँ भी मुझे सपोर्ट चाहिए आप मुझे बताइए। आई एम रियली ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड डूइंग सच ए नोबल कॉज। थैंक यू।